मैंने कहा कि सदन के भीतर हमारी जितनी हैसियत होगी वक्फ बोर्ड का विरोध करूंगा, आंख बंद करके। ये वक्फ बोर्ड का सवाल नहीं है, कल के दिन कब्रिस्तान मुद्दे हो जाएंगे, कल के दिन मस्जिद मुद्दे हो जाएंगे, कल के दिन ईदगाह मुद्दे हो जाएंगे। ये कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, और लगातार एक ही बात सियासत करने के लिए ये तय करेंगे। और 11 कमेटी में 7 आप डाल दीजिएगा दूसरे वर्गों का जो इस्लाम इजाजत नहीं देती। ये कोई मुसलमानों का इदारा की बात नहीं है, ये किसी धर्म इस्लाम, ये कंप्लीट रूप से अल्लाह और के नाम से वक्फ बोर्ड समर्पित है। तो इस मामले पर बिल्कुल हम ओपन है। कोई भी धर्म, सिखिज्म हो, ईसाईयत हो, बौद्धिज्म हो, दलित हो, ST SC का मामला हो, किसी पर हम लोग एक है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 मुसलमानों के दस्तूरी और आईनी हक पर एक कारी ज़र्ब है और इसको किसी वक्त भी, ये किसी हालत में भी मुस्लिम मिल्लत बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये मामूली चीज़ नहीं है। वक्फ की जो इमलाक है वो फ़ी सबीलिल्लाह है और अल्लाह के इमलाक पर कोई नाजायज़ कब्ज़ा करेगा उसके लिए आखिरी लड़ाई मुसलमान लड़ेगा। और मैं समझता हूँ इसके लिए दूसरे जो सेकुलर लोग हैं वो भी हमारा साथ देंगे। इस वक्त इस कानून की मुखालफत करने के लिए जो लोग भी आए उनकी मदद करनी चाहिए। हमारी ये गुजारिश होगी कौमी सतह पर कि जो लोग भी वक्त तरमीमी बिल 2024 की मुखालफत कर रहे हों वो अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और मौजूदा वक्त अगर ये बिल की वापसी हुकूमत नहीं करती है तो शायद मुसलमानों के लिए कड़ों और मोड़ों का फैसला करना चाहिए और पूरे देश भर के जो मुंतखब इदारे हैं उसमें जितने भी मुसलमानों की शमूलियत है और मुसलमानों के जो हमनवा होना चाहते हैं, जो दस्तूर और आइन को बचाना चाहते हैं, पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक तमाम तर मुस्लिम नुमाइंदगान और हमनवा नुमाइंदगान तय कर लें कि अगर ये बिल की वापसी नहीं हुई तो मुत्तहदा तौर पर हम हुकूमत के ऐवानों से रिजाइन करेंगे। ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भाई दामन पे न कोई छीट न खंजर पे कोई दाग है, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। कलीम आजिज साहब ने तो नीतीश जी जैसे लोगों के लिए बात कही है। दफ़ा 370 का मामला हो, तलाक बिल हो, NRC हो, कितनी चालाकी से बात कर रहे हैं, है ना। तो फिर इसी तरह उनके झांसे में लोग आ रहे हैं। उनके वज़ीर और उनके मेंबर ने जिस बेशर्मी और ढटाई से इस बिल की हमायत की है, मैं समझता हूँ कि बिहार के वसूल पसंद दयानतदार लोगों को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आप इसमें मेंबर रह चुके हैं और इसमें जो अंदर की खराबियां उसको किस तरह दूर की जा सकती है? बेसबब ज़मीं पे ज़लज़ला नहीं आता, तहे खाक किसी की रूह तड़पती होगी। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त मोदी हुकूमत औकाफ की जितनी दुश्मन है उससे कई गुना ज़्यादा दुश्मन कुछ औकाफ में बैठे हुए सरकर्दा लोग भी हैं, जिन लोगों ने खुदा के इस माल को अपने बाप की जायदाद समझकर इस्तेमाल किया है। कुछ लोगों ने पार्टी की तरफदारी में इसका इस्तेमाल किया है। मुसलमानों के दरमियान में खाइनों का एक बड़ा तबका है जिसने वक्फ की इमलाक को बहुत ज़्यादा खुर्द-बुर्द किया है, उसके खिलाफ भी बात उठनी चाहिए। अलमिया इसी बात का है कि जब हम पर हमला होता है तो हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो बेदार हो जाते हैं लेकिन तामीर के लिए बेदार नहीं होते। जो कौम तामीर के लिए बेदार नहीं होती है वो कौम अपना तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकती है। शेर के तस्वीर को बच्चा फाड़ देता है और बिल्ली से डर जाता है। ये कौम इस वक्त अपने इस रूह से कहीं ना कहीं दूर हट चुकी है।